May I start, sir? Yes, ma'am. Okay, sir. Yes, good afternoon, everyone. I hope you all well. ओके बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पाठ ऐसे ऐसे, जिसमें जो एक बच्चा है वो बहाने लगाता है। तो ये भी बच्चों से रिलेटेड चैप्टर है। जो स्कूल में बच्चे हैं वो स्कूल में क्या करते हैं और क्या शौक है उस बच्चे का, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। ये पाठ हिंदी वसंत भाग 1 पाठ 9 लेसन का नाम है टिकट एल्बम। बेटा, हर बच्चे का कोई ना कोई शौक होता है ना। तो इस पाठ में भी एक करेक्टर है राजप्पा, जिसे जो है टिकट इकट्ठे करने का शौक है। जैसे कई बच्चे जो हैं लीव्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करते हैं। कोई जैसे जिस पे पत्र लिखे जाते हैं, लेटर्स अलग अलग कंट्रीज़ के कलेक्ट करते हैं। कईयों को शौक होता है करेंसी कलेक्ट करने का। तो वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके एक एल्बम बना लेते हैं। एल्बम क्या होता है, जहाँ पर बहुत सी पिक्चरों को इकट्ठा रखा जाता है ना। तो इसमें जो टिकट एल्बम पार्ट है, इसके अंदर राजप्पा एक बच्चा है जिसको किस चीज़ का शौक है। वो हर कंट्री का टिकट, टिकट कौन सी होती है जो हम ट्रैवलिंग में टिकट खरीदते हैं ना, जैसे बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो उनके टिकट्स होते हैं। तो उनको जो है किस चीज़ का शौक है उस बच्चे को शौक है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के टिकट्स को इकट्ठा करना और उनको एक एल्बम में रखना। उनका ही शौक है उस बच्चे को। तो सब बच्चे उसको क्या करते हैं, उसकी एल्बम देखते हैं कि तेरे पास कौन से कंट्री का टिकट है, तेरे पास कौन सी कंट्री का टिकट नहीं है। तो इसमें दूसरा बच्चा है नागराजन, जो राजप्पा का सहपाठी है। उसके मामा जी सिंगापुर में रहते हैं। वो भी उसके लिए एक सिंगापुर से एल्बम भेजते हैं। उस एल्बम में कौन सी कलेक्शन होती है, क्या कलेक्शन होती है उस एल्बम में। उस एल्बम में भी अलग अलग देशों के जो है टिकट्स होते हैं। तो जब वो उसके पास भेजते हैं तो वो बच्चे को थोड़ा घमंड सा आ जाता है कि मेरा जो एल्बम है वो राजप्पा के एल्बम से अच्छा है। तो राजप्पा क्या करता है, वो परेशान हो जाता है इस बात से। नागराजन को घमंड क्यों होता है, क्योंकि राजप्पा का जो एल्बम था वो साधारण सा था, लेकिन नागराजन के मामा जी ने जो उसके लिए सिंगापुर से एक एल्बम भेजा था वो बहुत ही सुंदर था, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इसलिए उसको लगता था कि राजप्पा का जो एल्बम है वो बिल्कुल डस्टबिन की तरह है, बेकार है, वेस्ट है, कि मेरा जो एल्बम है वो बहुत अच्छा है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम पाठ आरंभ करते हैं। टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि नागराजन को उसके मामा जी ने जो है उसको एक एल्बम भेजा था। कहाँ से? सिंगापुर से। तो बेटा, आप लोग देखते हो जब आप क्लास में जाते हो तो क्लास में कोई भी बच्चा अगर कोई चीज़ लाया है तो सब बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हैं कि हम भी इसको देखें। मतलब एक क्यूरियसिटी होती है बच्चों में, क्रेज़ होता है उस नई चीज़ को देखने का। 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं। अब दूसरा बच्चा कोई और नई चीज़ ले आया तो वो पहले वाले बच्चे को छोड़ देते हैं और वो दूसरे बच्चे के पास चले जाते हैं कि दिखाओ दिखाओ तुम क्या लाए हो। मेरे पास तो ऐसा शॉर्पनर नहीं है तुम्हारा। सपोज फॉर एग्जांपल शॉर्पनर का दे रही हूँ, या कोई पेन मान लो। आप लोग तो पेन भी यूज़ करते हैं 6th में, शॉर्पनर भी यूज़ करते हैं। तो मान लो कोई पेन है, एक बच्चा लाया, वो कहते कि नया ही पेन मेरे मामा जी ने भेजा है। वो इंडिया में किसी जगह का नाम लेता है, सपोज दिल्ली से भेजा है। और एक दूसरा बच्चा वो कहता है मेरे मामा जी तो यूएसए में रहते हैं, वहाँ से उन्होंने मेरे लिए पेन भेजे हैं। तो क्लास के बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन तो पहले बच्चे के जो कह रहे कि दिल्ली से भेजा है उसके आसपास देखेंगे, देखिए कैसा पेन है, वो डिफरेंट पेन है। लेकिन जब सेकेंड वाला बच्चे का पेन जो यूएसए से भेजा गया वो थोड़ा डिफरेंट था, अट्रैक्टिव था, तो सब बच्चे जो हैं पहले वाले बच्चे को छोड़कर दूसरे बच्चे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा ही इस पाठ में भी
होता है। राजप्पा की एल्बम पहले सब बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो नागराजन का एल्बम कक्षा में लाता है तो धीरे धीरे सब बच्चे जो है राजप्पा से दूर हो जाते हैं और नागराजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ था, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया क्यों घेरे रहते हैं, क्योंकि नागराजन के पास जो है सिंगापुर से भेजा हुआ जो है एक क्या था, एल्बम था जो उसके मामा जी ने उसको भेजा था। ठीक है, तो नागराजन जो है सिंगापुर से अपने मामा जी का एल्बम पाकर उसमें घमंड आ गया था। तो कहते हैं कि नागराजन जो है घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। राजप्पा ने क्या कहा, उसको मतलब ये फील हो रहा था कि सब जो है दोस्त मेरे से दोस्ती छोड़ के वो नागराजन से दोस्ती कर रहे हैं, उसको ऐसा महसूस हो रहा था। तो सब बच्चों को क्या कहता है कि राजप्पा तो घमंडी हो गया। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, बच्चे जो थे उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। नागराजन के मामा जी ने जो सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भिजवाया था, वह उन लड़कों को जो उसकी कक्षा में लड़के थे उनको दिखाता था। सुबह पहले घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आप भी करते हो ना बेटा, जब आप क्लास शुरू होती है, क्लास शुरू होने से पहले जब आप स्कूल में आते हैं तो जब फर्स्ट पीरियड की बेल होती है तो उससे पहले आप सारे क्लास में ग्रुप में खड़े होते हैं ना। तो ऐसा ही ये सब बच्चे भी करते थे। और जब पहली घंटी बजती तो पहली घंटी बजने के इंतजार तक वो सब बच्चे क्या करते, नागराजन को घेर कर उसके एल्बम को देखते थे। और फिर क्या करते देखते हैं, आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट होता है कि जब सब लड़के उसको चारों तरफ से घेर रहते। जब रिसेस होती, आधी छुट्टी बोलते हैं रिसेस को, जब आधी छुट्टी के वक्त भी जो सब बच्चे थे उसके आसपास खड़े हो जाते और कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। बच्चे को इतनी क्यूरियोसिटी उसकी एल्बम देखने की थी, क्योंकि उसकी एल्बम बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही आकर्षित थी। और सब बच्चों को ये था कि इसके मामा जी ने सिंगापुर से भेजी है। तो सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन का पॉइंट था, आकर्षित होने का कारण ये भी था। तो बच्चे क्या कर रहे थे, स्कूल में तो उसके देखते ही थे, धीरे धीरे वो उसके घर तक भी पहुंचने लगे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। नागराजन क्या करता था, बड़े प्यार से सबको कहता था आराम से बैठ जाओ और इस एल्बम को देखो, लेकिन वो किसी को उसको टच नहीं करने देता था, हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। लड़के क्या करते थे, जब वह पेज पलटता तो उस पेज को पलटते हुए एक एक पेज को देखकर, देखो जैसे आप चित्र में देख रहे हो, नागराजन ने एल्बम अपने हाथ में रखा हुआ है और बाकी सब जो कक्षा के विद्यार्थी हैं उसके पीछे जमघट लगाए हुए हैं, मतलब इकट्ठा हुए हुए हैं, है ना। तो ये क्या करता था, एक एक पेज को पलटता था और बच्चे उन पेजों को देखकर बहुत खुश होते थे। और कक्षा की लड़कियां भी एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, यानी कि वो भी, उनके अंदर भी उत्सुकता रहती थी कि हम भी इस एल्बम को देखें। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। जैसे कहता है ना, हेड गर्ल बन गई। तो पार्वती जो है उनकी क्लास की एक लड़की थी, उनकी कक्षा की लड़की थी, मतलब उनकी सहपाठी थी। वो जो है सब लड़कियों के साथ सबसे आगे चलती है और एल्बम मांगती है, किससे, नागराजन से। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती है, यानी कि बहुत एक्टिव लड़की थी वो। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। नागराजन ने क्या किया, एल्बम पर कवर चढ़ाया और उसको दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। लड़कियां क्या करती थी, उससे एल्बम ले लेती और शाम तक उस एल्बम को ही देखती रहती और देखने के बाद उसको वापस कर देती। लेकिन उसकी केयर कौन कर रहा था, पार्वती, जो लड़कियों की हेड बनी हुई थी, है ना बच्चों।
अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, यानी कि पहले सब बच्चे जो थे राजप्पा का एल्बम देखते थे, लेकिन जब से नागराजन का एल्बम कक्षा में आया तो राजप्पा के एल्बम को कोई भी नहीं देखता था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, यानी कि उसको कोई नहीं पूछता था। राजप्पा के एल्बम सॉरी राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी, यानी कि एल्बम को देखकर जो लड़के थे उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। किसने? राजप्पा ने। जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है तो एक एक मक्खी वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूट करती है ना, अपना हिस्सा देती है, तभी वो शहद बनता है। ऐसे ही उसने मधुमक्खियों की तरह एक एक करके, यानी कि बहुत मेहनत के साथ, बहुत परिश्रम के साथ उसने जो थे वो टिकट इकट्ठा किए थे। जमा करना मतलब इकट्ठा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। कौन सी? सुबह 8 बजे वह करता, यानी कि उसको एक जुनून था किस चीज़ का? टिकट इकट्ठा करने का। तो वो क्या करता था? सुबह 8 बजे उठ जाता और घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, यानी कि जो बच्चे टिकट रखते थे उनके पास वो चक्कर लगाता था। तो टिकट के बदले वो क्या देता था उनको? करेंसी देता था, उनको पैसे देता था। जहाँ की जो करेंसी है वो उनको देता था और वो कहता था कि मुझे ये टिकट दे दो। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, यानी कि अगर वो 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट देता तो उसके बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता था। वो टिकट एक्सचेंज भी करता था। जैसे मान लो उसके पास एक कंट्री का टिकट बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो वो जिससे टिकट लेता उनसे एक्सचेंज कर लेता था कि तुम मुझे फिनलैंड का वो दे दो और मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकट दूंगा, ठीक है? 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। तो वो इस तरह एक्सचेंज करता था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर, चबेना होता है चबाने वाला, से चने टाइप में कुछ भी खाने का लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। वो क्या करता था? जब शाम को घर लौटता तो अपना बस्ता एक तरफ रख देता था, यानी कि उसको जुनून था कि मैंने टिकट इकट्ठा करनी है। उसको टिकट इकट्ठा करने का जुनून था कि टिकट इकट्ठा करके मैं उसकी एल्बम बनाऊं। तो जब वो घर आता अपनी माँ से, उसकी माँ जो थी उसको चबेना होता, चबाने की चीज़, चना टाइप में कुछ लेता और अपने निक्कर में डाल लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल। निक्कर में क्यों डालता था? क्योंकि वो सोचता था कि जब मैं बाहर जाऊंगा मुझे भूख लगी तो मैं निक्कर से निकाल कर चने चबा लूँ। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा कनाडा का टिकट लेकर पगडंडियों में होकर भागता, यानी कि 4 मील दूर उसका दोस्त जो था वो 4 मील दूर रहता था और वह कनाडा का टिकट लेने के लिए पगडंडी में होकर भागता। पगडंडी क्या होती है बेटा? आप देखते हो पगडंडी होती है जहाँ पर सिर्फ पैदल चला जाता है, उस रास्ते को बोलते हैं पगडंडी। जहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं चल सकती, सिर्फ हम पैदल चल सकते हैं। बिल्कुल पतला सा रास्ता होता है, दोनों तरफ खेत होते हैं या दोनों तरफ कुछ भी कह लो होता है, तो बीच में पतला सा रास्ता होता है, उसको बोलते हैं पगडंडी। तो वह पगडंडी पर भागता था, मतलब निडर होके। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। किसका? राजप्पा का। राजप यानी कि और बच्चे भी थे जो अपना एल्बम बनाते थे, लेकिन राजप्पा के पास जो एल्बम था वो सबसे बड़ा था। यानी कि जितनी टिकट्स उसके पास थी किसी के पास नहीं थी। अगर टिकट ज़्यादा होंगी तो एल्बम भी उतना बड़ा बनेगा ना। तो राजप्पा के पास जो था स्कूल में सबसे बड़ा एल्बम था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। उनके गांव में जो सरपंच थे उनका एक बेटा था, वो राजप्पा को कहता है कि तुम मुझे अपना एल्बम दे दो और मैं अपने एल्बम के बदले आपको 25 रुपये दूंगा। यानी कि वो 25 रुपये में राजप्पा का एल्बम खरीदना चाहता था, लेकिन राजप्पा जो है उसको बेचने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है मैं इसको 25 रुपये में भी नहीं बेचूंगा। तो वो क्या कहता है उसको? कौन? सरपंच का लड़का क्या कहता है? घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था, उसको कहता है, राजप्पा बड़बड़ाते क्या कहता है? घमंडी कहीं का। किसको बोलता है? सरपंच के लड़के को।
फिर उसने तीखा जवाब दिया था, उसने भी फिर ऊपर से जवाब दिया, तुम्हें घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। क्या कहता है कि तुम्हारे जो घर में बच्ची है ना छोटी सी, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़ते थे। तो क्या करते थे, सब बच्चे जो है उसकी ये बात सुनकर हंस पड़ते थे, जोर से उसका मजाक उड़ाते थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। पर अब क्या हुआ, जब उसके पास, नागराजन के पास एल्बम नहीं था, सिर्फ राजप्पा के पास एल्बम था, तो सब बच्चे उसे कुछ बच्चे उसे पैसे देकर कहते कि पैसे ले ले और हमें अपना एल्बम दे दे। लेकिन जब से नागराजन का एल्बम आया तो उससे कोई बात भी नहीं करता था, उसके एल्बम के बारे में उससे कुछ नहीं कहता था। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। देखो बच्चों, ये ह्यूमन नेचर होती है, जब इंसान एक चीज़ को देखता है और उसके बाद जब दूसरी चीज़ को देखता है तो वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जो पहली चीज़ को देख रहा है वो उसको देख के बोर हो जाता है, जब वो दूसरी चीज़ उसके सामने आती है तो उसको वो चीज़ नहीं लगती है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसे ही इस पाठ में हुआ, राजप्पा का एल्बम देखकर सब बच्चे अब जो थे बोर हो गए थे, और वो नागराजन का एल्बम देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, और वो कह रहे थे कि तुम्हारा जो एल्बम है वो फिसड्डी है और नागराजन का जो एल्बम है वो बहुत अच्छा है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। देखो, राजप्पा ने अपना दिल बहुत बड़ा किया, चाहे वो उसे भी शौक था एल्बम में टिकट इकट्ठी करने का, लेकिन उसने कभी भी दूसरे बच्चों के सामने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की। यानी कि उसने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा एल्बम देखना चाहूँगा। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। देखो, उसको शौक तो उसको भी था बेटा, उसको भी लगता था कि मैं नागराजन का जो है क्या एल्बम देखूं किस तरह से है, जो सब बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो वो क्या करता, कक्षा में अगर वो उसको देखने जाता तो अपने आप को उसको हीनता महसूस होती, वो क्या करता, एक तरफ बैठ जाता और चोरी चोरी आंखों से, जैसे आप लोग भी कई बार नीचे चोरी आंखों से देखते हो ना, तो वो भी आंखें नीचे करके उनको देखने की कोशिश करता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। वो क्या सोचता है कि जो नागराजन का एल्बम है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। यानी कि राजप्पा के एल्बम में जो टिकट थे वो नागराजन के एल्बम से ज़्यादा थे। यानी कि राजप्पा की एल्बम बहुत बड़ी थी नागराजन के एल्बम से। पर खुद उसका एल्बम भी कितना प्यारा था, लेकिन जो उसका एल्बम था वो बहुत प्यारा था क्योंकि उसको बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया था ना, इसलिए वो बहुत आकर्षित लगता था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी, यानी कि उसे जो नागराजन था वो उसे छूने नहीं देता था, और उसको छूना ही बहुत बड़ी बात थी। जैसे उसको छू ले तो बहुत बड़ा काम कर दिया। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। कौन सोच रहा है ये? राजप्पा। राजप्पा कहता है कि इस तरह का एल्बम यहाँ नहीं मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। यानी कि नागराजन का जो एल्बम था उसके एल्बम पर उसके मामा जी ने पहले पृष्ठ, यानी कि पहले पेज पर मोती जैसे अक्षर, मतलब बहुत सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने क्या लिख कर भेजा था, A.M. नागराजन, यानी कि उसका नाम लिखा था। और क्या लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। यानी कि उसका नाम लिखा और नीचे ये लिख दिया कि जो भी इस एल्बम को चुराएगा वो बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। यानी कि वो क्या कहते हैं कि जो चोरी करेगा उसने मेरा नाम देखा है ऊपर लिखा हुआ है, तो वही कहता है कि जो चोरी करेगा वो बेशरम होगा। जब तक, क्या कहता है वो नागराजन, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे
और पश्चिम में छिपे उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। कहते हैं कि जब तक घास हरी रहेगी, लेकिन घास तो हरी है ना, मतलब जब तक हरी घास रहेगी, कमल लाल रहेंगे, सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में छिप जाता है, मतलब अनंत काल तक, बहुत लंबे समय तक यह एल्बम मेरा है और यह मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कों ने क्या किया? इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टिप लिया। किसको? जो ये वर्डिंग लिखी हुई थी, जो ये कोटेशन लिखी थी ना, लड़कों ने क्या किया? अपने एल्बम में लिख लिया और लड़कियों ने अपनी कॉपियों में और किताबों में लिख लिया। क्या? कि जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। सब बच्चों ने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया था। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। ये राजप्पा क्या कहते हैं उन बच्चों को? कहते तुम ये नकल क्यों कर रहे हो, नकलची कहीं के। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। सब बच्चे राजप्पा की बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन कृष्णन नहीं चुप रहा। होते हैं ना, जैसे बच्चों को कोई बात बोल दी तो सब बच्चे चुप होते हैं, लेकिन एक बच्चा उनमें से रिप्लाई करता है। तो ऐसे ही कृष्णन भी एक बच्चा है जो उससे चुप नहीं रहा। वो कहते जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। उसको क्या कहता है कि तो जा यहाँ से, तुझे ईर्ष्या हो रही है, जेलसी हो रही है। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। तो राजप्पा क्या कहते कहते मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगाई। राजप्पा बड़ी शान से कहता है, क्या कहते हैं कि मेरा जो एल्बम है उसके एल्बम से बहुत बड़ा है, यानी कि उसका एल्बम मेरे एल्बम से बहुत छोटा है। ठीक है, तो मैं क्यों जेलस करूं उससे। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगी? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्णन क्या करता है, उसकी बात को जब वो कहता है कि मेरा एल्बम जो है नागराजन से बड़ा है, तो कृष्णन चुप नहीं बैठता, वो फिर उसको छेड़ता है। कहता है, क्या कहता है कि तेरे पास है कहीं इंडोनेशिया का टिकट, दिखा मुझे। वैसे ही पानी भरेगा, वैसे ही अपनी बढ़ाई मार रहा है, कृष्ण उसको छेड़ता है। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। यानी कि अब राजप्पा और कृष्णन के बीच में वार्तालाप हो रही है, जैसे एक बहस टाइप में होती है ना, वो वार्तालाप कर रहे हैं। कृष्णन जो है नागराजन की तरफ से बोलता है और राजप्पा अपना उसको रिप्लाई करता है। तो राजप्पा कहता है कि मेरे पास जो टिकट है, क्या वो टिकट है उसके पास? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। कृष्णन उसको क्या जवाब देता है, जब राजप्पा कहता है कि जो मेरे पास टिकट है उसके पास है, तो कृष्णन फिर उसको क्या जवाब देता है, कहता है कि जो उसके पास टिकट है वही दिखा दो। कह रहे तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा टिकट है ना, तो तुम मुझे वही टिकट दिखा दो जो उसके एल्बम में है। ठीक है। कौन कह रहा है? राजप्पा कहता है ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तो राजप्पा भी उसको पूरा रिप्लाई कर रहा था। कहता है कि ठीक है, 10 रुपए की शर्त है, तुम जो टिकट मेरे पास है वो उसके एल्बम में है वही दिखा दो। तो तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। कृष्णन क्या कहता है, कहता है तुम्हारा जो एल्बम है बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल कूड़े की तरह है, बेकार हो गया है। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस क्या होता है? जब सब बच्चे मिलकर इकट्ठा बोलते हैं। जब कृष्णन ने उसको कहा कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, तो सब बच्चे क्या मिलकर बोले, हाँ हाँ कूड़ा। सब बच्चे जो थे, लड़के जो थे, इकट्ठे मिलकर यही पंक्ति बार बार दोहराने लगे। उसको बोलते हैं कोरस में गाना। ठीक है। राजप्पा को लगा
अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। वो क्या सोचता है कि इनके बारे में जो बात करना है वो बेकार है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो है मेहनत और लगन के साथ टिकट इकट्ठा किए हैं। बटोरना होता है इकट्ठा करना। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। कहते हैं कि जो सिंगापुर से एक पार्सल आया है, नागराजन को एक ही दिन में मशहूर, मतलब उसको पॉपुलर कर दिया, उसकी प्रसिद्धि दे दी उसको, कि सब जो बच्चे थे वो नागराजन का ही नाम ले रहे थे। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा सोच रहा है कि जो नागराजन का सिंगापुर से एल्बम आया है उसने उसको मशहूर कर दिया है, उसको प्रसिद्ध कर दिया है, लेकिन बच्चों को इनके अंतर के बारे में क्या पता, ये लड़के क्या समझेंगे। मतलब ये नहीं जानते कि हम दोनों के एल्बम में कितना अंतर है। एक्सक्यूज मी। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। राजप्पा जो था वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था, उड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। यानी कि अब उसे स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो जब स्कूल जाता तो बच्चे उसको चिढ़ाते थे, तो अब लड़कों के सामने जाने में भी उसको शर्म आने लगी थी। क्यों? क्योंकि सब लड़के उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और उसको कहते थे कि तेरा जो एल्बम है वो बिल्कुल कूड़ा है। ठीक है। तो आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता। सैटरडे संडे वो क्या करता था, उसका काम था सैटरडे संडे वो टिकट ढूंढता और उनको खोजता रहता था। परंतु अब घर घुस हो गया था। लेकिन अब क्या था, पहले क्या करता था, जब भी शनिवार आता तो वो अपने टिकट इकट्ठा करने के लिए घर से चल पड़ता था। लेकिन घर घुस हो गया मतलब क्या है कि वो घर में ही रहता था। अब वो घर से बाहर नहीं जाता था क्योंकि वो लड़कों की तानों से टोंट से परेशान हो गया था। इसलिए अब वो घर में ही रहता था। वो शनि इतवार को कहीं भी टिकट इकट्ठा करने के लिए नहीं जाता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। वो क्या करता था, घर में ही रहता और दिन में बार बार एल्बम को खोलता, देखता, उसके पेज पलटता। रात को लेट जाता। जब रात को सो जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता। जब वो लेटा हुआ होता, अचानक वह सोचता और उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता। वो क्या करता था, ट्रंक खोलता, एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। जब वह खाना खाने के बाद सोता था, तो बेटा जब भी हम सोते हैं तो हमें कई पूरे दिनचर्या की जो बातें होती है ना हमारे दिमाग में आती हैं, हमें बार बार याद आती हैं। तो ऐसे ही वो जब लेटा था तो उसे अचानक सोच आती और वो उठकर बैठ जाता। वो अपना ट्रंक खोलता, एल्बम निकालता और एक बार उसको पूरा देखता था। उस एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। यानी कि अब जो था राजप्पा उस एल्बम से चिढ़ने लगा था। क्यों? क्योंकि सब बच्चों ने उसके एल्बम को कूड़ा कह दिया था। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। यानी कि अब उसे भी लगने लगा था कि मेरा एल्बम जो है कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे त्याग कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। उसने क्या किया, शाम को सोचा और वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। राजप्पा क्या सोचता है, कहता है कि नागराजन के हाथ में एक एल्बम भी तो लगा है। कहता है उसकी वजह से मैं कितना अपमान सहूं। तो उसको ये बात चुभती है। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। वो क्या सोचता है फिर, कहता है उसे क्या पता कि टिकट जमा करना कितना कठिन कार्य है, कितना मुश्किल है और कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करना पड़ता है एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए, और एक एक टिकट की क्या कीमत होती है।
वह भला क्या समझे। वो कहता है कि नागराजन को तो ये महसूस ही नहीं है होता, उसको पता भी नहीं है कि एक एक टिकट करना कितना कठिन कार्य है और एक एक टिकट की जो कीमत है वो क्या है। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। ये रजप्पा अपने दिमाग में सोच रहा है। क्या कहता है कि वो सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना कीमती होगा, या क्या सोचता होगा कि जो बड़ा देश है उसका जो टिकट है वो उतना ही कीमती होगा। उसको क्या पता, क्योंकि उसने तो कभी टिकट खरीदा ही नहीं, इसलिए उसको टिकट की कीमत का नहीं पता और यह भी नहीं पता कि टिकट इकट्ठा कैसे किया जाता है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कहता है कि उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर मतलब वो उसको दे देता और उसके बदले अच्छे टिकट उससे ले लेता। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। इसने राजप्पा ने करती है नागराजन भला किस खेत की मूली है। कहता है इस काम को करने के लिए कितनी चालाकी करनी पड़ती है। कहता है नागराजन कोई बहुत बड़ा थोड़ी है, वो भी उन्हीं की तरह, उसको भी मैं बेवकूफ़ बना लूँगा, यानी कि एक टिकट देकर उसके बदले दूसरा टिकट ले लूँगा, जैसा कि वो और बच्चों के साथ करता था। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। राजप्पा क्या करता है, नागराजन के घर पहुंचता है और वो ऊपर सीढ़ियों से चला जाता है। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। जब देखो बेटा, जब दो दोस्त होते हैं अगर उनका आपस में आना जाना होता है तो अगर एक दोस्त दूसरे के घर में आता है तो उस घर के भी नहीं कहते कि तुम क्यों आए हो, कौन हो, क्योंकि उनका आना जाना होता है। तो ऐसे ही राजप्पा का भी नागराजन के घर में आना जाना था। जब वह उसके घर सीधा ऊपर चला गया, क्योंकि नागराजन का कमरा जो था वो ऊपर था, तो अक्सर आया जाया करता था, इसलिए उसको घर में किसी ने नहीं रोका। उन्होंने सोचा भी नागराजन से मिलने आया है। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। नागराजन के कमरे में क्या था, एक मेज के पास एक कुर्सी रखी थी, वह उस पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। कुछ समय तो बैठा रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद नागराजन की बहन कामाक्षी थी, वो जो थी ऊपर कमरे में आ गई। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ का शेष भाग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर हमने पढ़ा है इसमें आप समझ गए होंगे कि नागराजन और राजप्पा जो थे दोनों के पास टिकट एल्बम था। मैं आज चैप्टर को एक बार रिवाइज करा देती हूँ बेटा, कि नागराजन और राजप्पा के पास जो था टिकट एल्बम था, लेकिन राजप्पा ने जो टिकट एल्बम बनाई थी उसने एक एक टिकट को इकट्ठा कर उस एल्बम को बनाया था। लेकिन नागराजन के पास जो एल्बम था वो उसे उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेजा था। और उसके बाद जो था नागराजन के एल्बम को देखकर उन्होंने क्या किया, सब बच्चे जो थे वो नागराजन की तरफ आकर्षित हो गए थे और वे जो उसका राजप्पा का एल्बम था उसको नहीं देखते थे। लेकिन नागराजन जो उसका एल्बम था, किसका, इसका नागराजन का जो एल्बम था, वो बच्चे क्या करते थे कि सब बच्चे टोलियां बनाकर उसका जो एल्बम थी उसको देखने के लिए आते थे। लेकिन नागराजन अपने एल्बम को हाथ नहीं लगाने देता था, वो धीरे धीरे एक एक पेज को पलटता था और उसको बच्चों को दिखाता था, और बच्चे जो थे उन सबको देखकर खुश होते थे। तो बच्चे जो थे अब उसको चिढ़ाने लगे थे, किसको, राजप्पा को। राजप्पा को क्या कहते थे कि तुम्हारा जो एल्बम है वो बिल्कुल पूरा हो गया है। तो कृष्णन जो था
वो राजप्पा को छेड़ता है और कहता है कि तुम्हारा जो एल्बम है वो बिल्कुल कूड़ा है। तो जो बाकी जो बच्चे थे वो सब इकट्ठे सुर में मिलकर उसको बोलते हैं हाँ हाँ कूड़ा। तो जो राजप्पा है वो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी परेशानी को देखकर वो कहता है कि मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। उनके स्कूल जाना भी उसको खलने लगा था। वो बच्चों की बातों से परेशान हो गया था और वो पूरा दिन घर में ही रहता था। वो घर से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया था। लेकिन अब वो घर में सोए सोए क्या सोचता है कि मैं जो है नागराजन के घर जाऊंगा और नागराजन के घर से उसका एल्बम चुरा के लाऊंगा। यह सब ये सोच रहा है। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर से के बाद मैं आपसे इसमें संबंधित, इस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछूंगी, तो आप मुझे उसका जवाब देंगे।